हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज डुजाइडिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, एक्सले ने क्या कहा था कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का आधार है। इसके बिना जो सेल्स होते हैं वो कैसी होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं। एक्सले ने कहा कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। जीवद्रव्य से रहित कोशिकाएं मृत कोशिकाएं कहलाती हैं। एक्सले ने कहा जो जीवद्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार में जीवद्रव्य नहीं पाया जाता वो कैसे कहलाती है? मृत कोशिका। ठीक है, जीवद्रव्य रहित कोशिका जिसमें जीवद्रव्य नहीं होता है वो कैसी कोशिका होती है? मृत कोशिका। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया था कॉर्क की कोशिका है। किसकी? कॉर्क। जैसे किसकी कोशिका है? कॉर्क सेल्स। ठीक है, ये इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, साथ है हमारे डुजार्डिन। डुजार्डिन ने 1833 में डुजार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की थी 1835 में। बट इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसका नाम जीवद्रव्य ना रख के क्या कहा था? इसको क्या कहा था? सारकोट। क्या कहा था? सारकोट। किसने कहा था? डुजार्डिन ने। ठीक है, 1835 में। नेक्स्ट आता है हमारे परकिंजर। परकिंजर ने क्या किया था 1835 में? 1837 में जीवद्रव्य नाम दिया। ठीक है, जो डुजार्डिन ने सारकोट नाम दिया था, इन्होंने क्या किया 1837 में उसको चेंज करके क्या रख दिया? जीव द्रव्य नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? जीव द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ह्यूगो वॉन मोहल। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पादप कोशा किया तथा क्या किया? उसका महत्व बताया का वर्णन। ह्यूगो वॉन मोहल ने क्या किया था? पादप कोशा के जीवद्रव्य का वर्णन किया और क्या किया? उसके महत्व को बताया। उसका महत्व क्या है इसके बारे में जानकारी किसने दी? वॉन। जानकारी इन्होंने कब दी? 1847 में। कब दी? 1847 में। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इंजन। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा वो कैसी सेल होगी? मृत सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही क्या होती है? हमारी सेल सांस लेती है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और क्या होता है? ग्रोथ भी होती है। प्लाज्म की वजह से ग्रोथ, ये सारे किसकी वजह से होते हैं? ये सारे वर्क किसकी वजह से होते हैं सेल में? प्रोटोप्लाज्म की वजह से। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो परकिंजर ने। इनका पूरा नाम क्या था? E.J. परकिंजर। इन्होंने कब खोज की थी? 37 में। 1837 ईस्वी में इन्होंने परकिंजर ने जीव द्रव्य की प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। ठीक है, प्रोटो कंपोजिशन। प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना होता है? पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक अम्ल और लास्ट में क्या आता है? खनिज
लवण, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म है वो पानी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक और खनिज लवणों से मिलकर बनता है। से 90% होता है। कितना? 70 से 90% पार्ट किसका होता है? वो क्या करती है? कोशिका संरचना बनाती है। कोशिका की संरचना का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। वो क्या करती है? कोशिका की संरचना का फॉर्मेशन करती है, कोशिका की संरचना बनाती है। नेक्स्ट आता है हमारा वसा, ऊर्जा भंडारण। क्या करती है? ऊर्जा का भंडारण करती है, ठीक है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है? तुरंत ऊर्जा वाले पदार्थ, ठीक है, जिससे इंस्टेंट ऊर्जा। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लिक आनुवांशिक जानकारी, आनुवांशिक जानकारियां, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या है? आनुवांशिक जानकारियां। खनिज लवण ये क्या करते हैं? कोशिका का संतुलन बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। उसमें 70% से लेके 90% तक वाटर पाया जाता है। वो क्या करता है? सभी क्रियाओं में यूज होता है, सभी क्रियाओं में यूज होता है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? पानी की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? कोशिका की संरचना को बनाते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम का ऑप्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वसा। वसा क्या करती है? ऊर्जा भंडारण का काम करती है और क्या करती है? झिल्ली का फॉर्मेशन करेगी। किसका? कोशिका झिल्ली का फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।